नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यूवाड़ी लाइव चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के मालहन पंचायत भवन, जहां समाज सेवी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने समाज के लिए तन मन धन से सेवा करने के बाद आज सर्व समिति द्वारा सर्व समाज द्वारा इनको फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आइए इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर समाज को लेकर जिस प्रकार आपको आज नियुक्ति दी, प्रधान 5वीं बार आपको नियुक्ति दी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा तो एक ही मकसद है कि सबको एक साथ लेके चलने का है और समाज की ऊंचाई पे उनको ले जाना है। और सब शिक्षा के मामले में, मेडिकल के मामले में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो इसको हम आगे बढ़ाने का हमारा ये मकसद है। सर देखा जाता है कहीं ना कहीं अपने समाज में बहुत पिछड़ापन भी माना जाता है, शिक्षा से लेके राजनीति से लेके और कई प्रकार से जो है पिछड़ा हुआ है। तो उसके लिए आपका क्या प्रयत्न रहेगा? नहीं, पिछड़ा हो तो नहीं, लेकिन किसी करने की अलग अलग शैली होती है। हमारा मकसद ये है कि जो वो हमारे समाज के अंदर ब्यावर शहर के अंदर बहुत जगह सब जगह कार्य समाज का सब घोर का है। शिक्षा का मामला में हमारा ब्यावर ही एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा का मामले, मेडिकल के मामले में आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के सुधार के लिए हमारा ही मकसद होगा कि इसको हम कोचिंग चलाना, नेट को चलाना, और ये हमारा मकसद है, ताकि आने वाली पीढ़ी को याद रहे। सर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अपन देखा जाता है पुष्कर से लेके मारवाड़ बेल्ट चले जाओ, जोधपुर ले, तो वहाँ एक ऐसी शिक्षण संस्था बनी हुई है। तो क्या अपना भी यहाँ ब्यावर क्षेत्र में प्रयत्न रहेगा शिक्षण संस्था जो बन सके? नहीं, वो शिक्षा संस्था जैसे बाहर बनी हुई है, अभी क्या, पहले हम चालू कर रहे हैं, तो पहले तो हम तो ये बच्चों के लिए कोचिंग है और उनके लिए वो नेट के लिए वो लगवाना, टीवी वगैरह लगाना है, ताकि उनको बच्चों को कोचिंग मिल सके। उसके बाद में हमारे पास भी जगह है, तो अगर वो हो तो वो भी हम करेंगे आगे। जैसे हमारे पास भवन भी है, उसके अंदर हमारा अभी में मीटिंग के अंदर प्रस्ताव भी हुआ था। हमारे एक राधा माँ का एक मकान है कांजी पंजी गली के अंदर, उसको बना कर क्या उसके अंदर यही करने का कोचिंग का सारा का, जो बाहर से आए बच्चों को ठहरने की व्यवस्था भी है और इनको कोचिंग है, बच्चों को मेडिकल का मामले में है, तो वो हमारा मकसद रहेगा। सर देखा जाता है कहीं ना कहीं आपके 4 साल की कार्यशैली को लेकर आज समाज बंधुओं ने फिर से आपको निर्वाचित किया अध्यक्ष को, तो आप उसका पद को किस तरह निर्वाह कर पाएंगे? जो तो हमारा को वापस किया है, लेकिन हम भरोसा किया है कि भाई ये जो शिक्षा का मामला में है और दूसरा मतलब समाज को अब ऊंचाई पे ले जाने का कार्य है, तो हमारा यही मकसद होगा समाज को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना है, ताकि एक यादगार रहे कि भाई सापरा मोहल्ला पंचायत, तो मतलब ब्यावर में और भी पंचायतें हैं, लेकिन सापरा मोहल्ला पंचायत हमारे सारे कार्य कैबिनेट के सदस्य हुए और भी पास के सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और मतलब अपना योगदान अच्छा रहता है और आगे के लिए भी होता रहेगा। मतलब सर देखा जाता है कहीं ना कहीं ऐसा जो समाज के अंदर कई कुरीतें हैं, तो उन कुरीतों को मिटाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, खासकर युवा वर्ग को लेकर? नहीं, युवाओं को हमारी टीम साथ है, युवा टीम हमारे साथ है, और भी हम कोशिश करेंगे पूरी ब्यावर माली समाज को एक करने का, और हमारा मकसद है कि एक करने का। हम करीब एक हैं, अभी भी फिलहाल 4 बास भी एक हैं, और एक बास और हमारा जो अभी नया घोषित हो रहा है, उसको भी हम चाहेंगे पूरी ब्यावर माली एकता, एक संगठन बने रहे हैं, ये हमारी एकता रहेगी। सर समाज को आगे बढ़ाने की आपकी क्या रणनीति रहेगी? समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति यही कि हम एकता होगी तो एकता में शक्ति है, ताकि एकता होगी तो सब आगे पीछे घूमेंगे। हमारा करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारी समाज एक होगा तो एकजुट में आगे का हमने एकजुटता दिखाई तो पूरा प्रशासन रुक गया। तो और आगे भी अगर वे करेंगे तो आने वाली जो देखें वार्ड में चुनाव आ रहे हैं, आगे हम चाहेंगे आगे उसका परिणाम अच्छा। यही तो कहा जाता है कहीं ना कहीं, तो कहा जाता है कि सर जो एकजुटता समाज के अंदर रहती है, तो समाज को भी क्या राजनीतिक में भाग लेना चाहिए किसी बंधु को? समाज को राजनीतिक भाग में से तो लेते आ रहे हैं, चलती आ रही हैं, और हमारा ये कि मकसद है कि जहाँ अगर मालूम हमारे समाज के बच्चे को समझवा को कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करेंगे पूरी के समाज के बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर, और हर साल निकल कर आते ही हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे जहाँ अगर हमारे समाज का बच्चा ये खड़ा हुआ है तो उसके लिए पूरा हमारे समाज को जी जान लगा के उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है समाज के अंदर शिक्षण संस्था भी अपने पीछे रहती है, और शिक्षा को लेकर अपना क्या प्रयत्न रहेगा समाज के नाते आप अधिक? शिक्षा को लेकर के मतलब शिक्षा के लेकर अभी जो वो पहले बार चालू कर रहे हैं,
तो अब हमारा अभी प्रस्ताव भी पास हुआ है और तो सबसे पहले शिक्षा के अंदर जोर देंगे हम। जैसे हमारा मंदिर भवन पड़ा है, उसके अंदर हम टेबलें वगैरह तैयार करा रहे हैं, टीवी का नेट की वो भी कनेक्शन लेकर के उसके अंदर वो वाईफाई का करा करके बच्चों को वो कंप्यूटर सिस्टम चला करके टीवी उस बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समाज के प्रति आपके 4 साल के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहिए? किस प्रकार की चुनौतियाँ करके इस कार्यकाल को आगे बढ़ा के फिर आपने समाज द्वारा 5वीं बार नियुक्त किया गया? किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? 4 साल कार्यकाल के अंदर हमारा मैं तो समाज के अंदर ओकोसे गार्डन के अंदर हमारी इनकम का सोर्स था, पहले कम था। अब हमने सबका सहयोग से हमने ऊपर एक बिल्डिंग तैयार करी। उस बिल्डिंग के अंदर आने वाले बच्चों को कमरे बनवाए, उनमें ऐसी कमरे भी लग रहे हैं, गीजे लगे हैं, बिलिंग में बेड, मतलब होटल टाइप होटल उसको बनाई है। तो बाहर से आने वाले जैसे अभी हमने बच्चों को जो रीड की परीक्षा होती है, वो रीड की परीक्षा जो बाहर कहाँ से बच्चे आए हैं, तो उन बिहार में कोई व्यवस्था ठहरने थी, माली समाज की भी थी और अदर समाज के भी आए। तो उन बच्चों को वहाँ ठहराने के लिए खाने की व्यवस्था, सोने पहने की और कोचिंग सेंटर तक छोड़ने की व्यवस्था, वापस लाने की व्यवस्था, फिर उनको भोजन करा के और उनको ठहरना चाहो ठहरे और जाने की सारी व्यवस्था हमने काफ़ी की है। सर, अब आपका क्या प्रयत्न रहेगा, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। हमारा तो एक ही मकसद रहेगा, वो शिक्षा का भी जोर देगा और हमारा वो मकसद रहेगा। हमारे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आज तक अभी और सामरा मोहल्ले में हुआ नहीं। तो हमारा निर्धन बच्चे हैं, जहाँ गरीब परिवार है, उनको हमारी बिल्कुल मन से रहेगी कि पहली बार हम करने जा रहे हैं तो निःशुल्क हमका ये अब सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी एक इच्छा ये करने की है। सर, इसमें तो किसी न किसी समाज द्वारा या अध्यक्ष भामाशाह द्वारा सहयोग लेना पड़ेगा? नहीं, सापरा मोहल्ला जो पंचायत के सदस्य हैं वो सब इच्छा से आगे और फ़ोन करते हैं कि साहब ये कार्यक्रम करो, जो भी सहयोग है जो देते हैं। बाकी समाज की कृपा यही सब चलती है। तो सर, जिस प्रकार आपने समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा दी और 5 साल का कार्यकाल अब आपका प्रारंभ हो चुका है। इसको लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही। न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ से अशोक कुमार माली, ब्यावर। तो दोस्तों, जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि माली समाज द्वारा सर्व समिति और समाज बंधु द्वारा 4 वर्ष इनकी कार्यकारिणी का पूर्ण होने पर वापस पुनः माली समाज के अध्यक्ष चुने गए हनुमान जी प्रसाद का आज समाज पदाधिकारी द्वारा और समाज बंधु द्वारा भव्य स्वागत किया जाए। माल्यान पंचायत भवन में समाज के पूर्व अध्यक्ष हनुमान प्रसाद चौहान, जिन्होंने लगातार 4 वर्षों से समाज के प्रति समर्पित रहे, उनकी कार्यशैली को सराहनीय बताते हुए माली समाज के पदाधिकारी व समाज बंधु द्वारा हनुमान प्रसाद चौहान को निर्विरोध माली समाज द्वारा 5वीं बार अध्यक्ष पद का पदभार नियुक्त किया गया। नियुक्ति को लेकर माली समाज में उत्साह उमंग के साथ माली समाज बंधु द्वारा समाज के एक ऐसे नेता का स्वागत व अभिनंदन किया गया। स्वागत की कड़ी में जिला प्रभारी नरेंद्र, समाज पदाधिकारी एवं समाज बंधु वेदराज भाटी, नानकराम गहलोत, दिनोज गहलोत, किशन गहलोत, लोकेश परिहार, मुकेश पंच, राधेश्याम सांकला, नौरत सांकला, पूरण गहलोत, वासुदेव सांकला, नौरत पलड़िया, मनीष सांकला, रमेश सैनी, अर्जुन सांकला, नरेंद्र सांकला, हनुमान सांकला, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सदस्यगण आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।